जो व्यक्ति मारे गए सब वैकुंठ धाम चले गए करके शास्त्र में बताया भागवतम में। क्यों गए? उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भक्ति नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी कैसे गए वो? क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने उनका मृत्यु हो गई, ताकि भगवान का हाथ से भी नहीं मारा गए वो, भगवान के सामने मृत्यु हो गई, फिर भी वो सब लोग वैकुंठ धाम चले गए। क्या भगवान का हाथ से मारा गए तो क्यों नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा वैकुंठ धाम। तो उनको मुरा को उनको उद्धार करने के लिए भगवान का हृदय से जो है उन्होंने जो है प्रकट होकर वो देवी जो है मारते हैं उसको। तो इसलिए उनका उद्धार भी हो गया। और वो क्या, तब उन्होंने भगवान उठते, तब तक उठते हैं, पूछते आप कौन है देवी? तो आप जो है इतना, अब मैं हजारों साल इस व्यक्ति से युद्ध कर रहा था, आपने मेरा मतलब आप आके इनको मार दिया, आप कौन है? बोलते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं देवी आपका हृदय से मैं प्रकट हुआ हूँ, आपका जो करुणा का जो है अवतार हूँ मैं, जो प्रकट हुआ हूँ मैंने उद्धार किया है, तो आपका शक्ति कौन जाने? ऐसा करके उन दोनों में बीच में वार्तालाप होते हैं। तो फिर आपने मुझे इतना संतुष्ट किए हैं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर देवी ने कहा आज का दिन जो है कोई भी आपका कार्य करे, आपका भक्ति का कार्य करे, आपका नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई भी आपका नाम लेते हैं आप तो बहुत संतुष्ट होना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर उनका उद्धार करके उनका अपना भगवत धाम को उनको लेके जाना चाहिए, ये वादा कर दीजिए करके उन्होंने भगवान से वादा ली। देखिए, तो इसीलिए भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति जो है एकादशी के दिन जो है खास करके उनका भक्ति करता है, उनका नाम लेता है, खास करके उनका कथा सुनते हैं, ये सभी जो है उनका क्या आप बोल सकते हैं, मतलब क्या उनका लाभ तो आप गिन भी नहीं सकते, अनलिमिटेड है उनका जो। तो ये कहता है, ये एक स्टोरी है, ठीक है। सो ये एक रीज़न है कि एकादशी कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो और एक भी है कि भगवान चाहते हैं कि सभी मतलब बहुत भूखे प्यासे रहते हैं। भगवान बोलते हैं जैसे शास्त्र में, एकादशी दिन चाहते हैं मेरे भक्त ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नाम लें। जैसे गोवर्धन का लीला में हम देखा ना, गोवर्धन लीला में क्या होता है, जो ब्रजवासी जो है क्या करते हैं, उनको गोवर्धन जी को सारे अन्नकूट सारे जो अर्पण करते हैं ना, हम भी बनाते हैं, प्रोग्राम में हमने बनाया था, जितना हमने सब दिया, अन्नकूट दिया। वो क्या करते हैं गोवर्धन जी, जितना भी दो अनियोर मतलब और चाहिए मुझे, पूरा खा लेते हैं। फिर सारे जो ब्रजवासी जो कितना भी सारे घर से सब कुछ लेकर आ गया, फिर भी उन्होंने सब कुछ खा लिया। फिर वो लास्ट में संतुष्ट नहीं, अभी क्या करना है, तो फिर एक तुलसी पत्ता डाला, फिर भगवान जो है संतुष्ट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर एकादशी के दिन भगवान राह देखते हैं कि मेरा भक्त जो है कितना मेरा नाम ले रहा है, कितना भूखे रहता है वो, मेरा कितना नाम लेता है, मेरा प्यासे रहता है वो, कितना मेरा गुणगान करता है करके वो देखते रहते हैं ऐसा। तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान जो है एकादशी के दिन हम कोई भी भक्ति का कार्य करें, तो हजारों लाखों का फल मिलता है उसमें। और ये हमने देखा है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है। अब तक स्पिरिचुअल बेनिफिट देखा हमने, कैसा स्टोरी क्या था, इसका पीछे क्या हुआ था, ये सब चीज़। अभी के साइंटिफिक रीज़न देखेंगे। आजकल हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं ना, अपना दिमाग थोड़ा सा मतलब ऐसे ही कोई बिलीव नहीं करते ना हम लोग, कुछ तो चाहिए हमें, प्रमाण चाहिए, जैसा आजकल साइंटिस्ट। तो हम ऐसा देखते हैं, तो हम सब ये ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप मिस किया ना, समझ में नहीं आएगा। आप पूरा ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए। तो अब तक देखा तो चल जाता, अब सुन लिए प्लीज़। तो अब क्या है, तो अब तो शरीर में आप सब जानते हैं शरीर में डीएनए होता है, सब सुना है ना, डीएनए आरएनए करके सब सुना होगा ना, नाम सुना है ना। तो सेल्स बोलते हैं उसको, सेल को मुझे हिंदी में पता नहीं क्या है, कण है, आई डोंट नो। सेल्स
जो है शरीर में जो है, तो ये जो डीएनए क्या करते हैं, शरीर का जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो कैरी करते हैं। तो जो शरीर का जो है, तो दिस डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ कि आई शुड रिफ्लेक्ट सेम थिंग लाइक दिस। So that is why this DNA is more important for our body, because it carries the information into the of our body, right? So ये क्या करते हैं, so जो पूरा जीवन में जो है ना अपना शरीर जो जितना लाइफ है, लाइफ स्पैन है, उसमें क्या होता है, जैसा जैसा अपना दिन बढ़ते रहते, as we aging, what happens, cells will डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मल्टीप्लाई, मतलब सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो वो जब होता है तो क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, जैसा स्ट्रैंड्स मतलब थ्रेड्स होता है ना, थ्रेड्स में ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर देखा आपने, स्ट्रैंड्स होता है ऐसा ऐसा करके, ऐसा वो स्ट्रैंड्स जैसा रूप में रहता है, वो स्ट्रैंड्स जो है मल्टीप्लाई होता रहता है, सेल्स जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसे डीएनए स्ट्रैंड्स जो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो क्या होता है, जब ये रेगुलर प्रोसेस है, होते रहते हैं, जब ये सेल्स जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होते रहते, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता रहता हो, तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होते जाते हैं। तब क्या होगा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनका ये जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ना, उसको नोबेल प्राइज मिला था 2009 में। इसका नाम है कृष्णमूर्ति समथिंग, इट इज देयर, आई फॉरगॉट। सो ही गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर दिस डूइंग द रिसर्च। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रैंड जो है उनका बोलते हैं जंक डीएनए, उसका नाम है जंक डीएनए। वो जंक डीएनए जो पूरा डीएनए जो शरीर में जो है इंफॉर्मेशन कैरी करते रहते हैं, बट जंक डीएनए जो है कुछ इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते, उसको नाम दिए चले जंक डीएनए करके। एक जो स्ट्रैंड है वो इंफॉर्मेशन कुछ कैरी नहीं करता, तो फिर उनको नाम दिया है जंक डीएनए। उसका अलग नाम भी दिया, जंक डीएनए का नाम टेलिनॉर उसका नाम बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन गूगल इन द सर्च इन द गूगल ऑल्सो, यू कैन फाइंड दिस। तो उसको उनका नाम दिया जंक डीएनए। वो क्या है, फिर उन्होंने आर्ग्यू करने लगा साइंटिस्ट, अरे तुम्हारा भगवान जो है, इस जो आपका जो शरीर में जो है हर पार्ट का कुछ ना उपयोग करने वाला जो पार्ट दिया है, बट ये जो पार्ट है जंक डीएनए, इससे कोई उपयोग नहीं है, ऐसे कैसे तुम्हारा भगवान है, ऐसा उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया था। अरे हर चीज़ अपना शरीर में हर पार्ट जो उपयोग होता है ना अपना शरीर में, पर ये जो पार्ट है उनका हिसाब से, वो जो साइंटिस्ट का अनुसार ये जो पार्ट है कोई उपयोग का नहीं है करके उन्होंने निर्धारण किया था उस टाइम का। उन्होंने फिर ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया कि तुम्हारा भगवान कुछ काम का नहीं है, ऐसा करके आर्ग्यूमेंट करने लगा, अरे तुम्हारा ये पार्ट ऐसा क्यों दिया तुम्हारा भगवान ने। फिर उन्होंने आर्ग्यू किया, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ साल फिर रिसर्च करने लगा, तो क्या है इसका क्या है करके। फिर रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि जो पार्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं बोला था ना, वो बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। भगवान ऐसा कुछ कोई भी पार्ट अपने शरीर में कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा पार्ट नहीं रखेगा कि उसका कोई उपयोग नहीं है। हर पार्ट का उपयोग होते हैं अपना शरीर का। तो फाइनली साइंटिस्ट ने ये पता किया कि जंक डीएनए इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉर्मल डीएनए ऑल्सो। वो कैसे है हम अभी जानते हैं। अभी क्या है, जब ये जो जंक डीएनए कैसे रहता है, जैसा स्ट्रैंड्स होता है ना डीएनए का, ये जैसा शू का लेस होता है ना, शू का लेस में वो जो एंड पार्ट होता है, दिस एंड एंड दैट एंड, एक केसिंग जैसा होता है। हम सभी स्कूलिंग गए थे, वो अगर वो केसिंग निकल गए तो क्या होगा, पूरा वो हिल जाएगा ना, जो इधर उधर हो जाएगा, दैट बॉडी दैट थ्रेड्स। तो वो ये जो जंक डीएनए ना, इट एक्ट्स लाइक दैट केसिंग टू दैट लेस, दैट स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो मी? आप फॉलो कर रहे हैं मेरे को? तो वो जो स्ट्रैंड का वो जो जंक डीएनए जो है, उसका मतलब क्या है,
बाकी डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जंक डीएनए क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने में सक्षम है जंक डीएनए। तो ये था केसिंग जैसा था। अब ये केसिंग याद रखो, जो शो का शूलेस का केसिंग। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जब ये सेल्स जो है फिर वो रिसर्च किया, मतलब कि वो रिसर्च किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके उन्होंने पता किया। और क्या पता किया उन्होंने साइंटिस्ट लोग ने, जब ये सेल्स जो है डुप्लीकेट होता है तब क्या होता है, ये जंक डीएनए जो है एक एक छोटा छोटा जो है खत्म होने लगता है, छोटा छोटा जो है डिसअपीयर होता है, जंक डीएनए खत्म होता है। जैसा वो धीरे धीरे जो है उसका ग्रेजुअली इट इज डिमिनिशिंग, मतलब डिप्लीटिंग मतलब तो क्या है, आई डोंट नो, डिप्लीटिंग मतलब खत्म होना। तो फिर जब ये अपना पूरा जीवन भर कितना होता है, पूरा जीवन में ये जो सेल्स ट्रिप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन 40 बार होता है, 40-50 बार होता है। जब ये 40-50 बार जो सेल्स ट्रिप्लिकेट होगा, ये जो आपका जंक डीएनए जो है खत्म हो जाएगा। जब जंक डीएनए जो खत्म हो गया तो आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो ये उन्होंने रिसर्च किया था, अब तक फॉलो कर रहा है मुझे। ये जब तक ये जो जंक डीएनए खत्म होता उसके बाद आदमी का मृत्यु हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने सोचने लगा, अरे तो फिर तो हमें आदमी का लाइफ स्पैन बढ़ाना ना, तो क्या करना चाहिए, जंक डीएनए को रोकना चाहिए, मतलब जंक डीएनए के खत्म होने का रोकना चाहिए। तो वो खत्म होने का रोकना है तो क्या करना चाहिए, सेल्स ट्रिप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन जो है उसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, तभी वो जंक डीएनए का उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसका स्टॉप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया, क्या किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, 15 लोगों को लिया उन्होंने, हेल्दी वॉलंटियर्स, हेल्दी जो जीव को लिया उन्होंने, व्यक्ति को 15 लोगों को करके 1 महीने तक उन्होंने क्या किया, फूड थोड़ा कम दिया, जो इंटेक जो है कैलोरी इंटेक उन्होंने कम किया था। तो फिर उनको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या वो जंक डीएनए जो है खत्म होना जो है स्लो डाउन हो गया था। अरे सब सोचने लगा, अगर मैं इसको खत्म थोड़ा स्लो डाउन कर दूं तो क्या होगा, आदमी का लाइफ स्पैन जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये ऐसा हुआ तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था यहाँ पर, 1 महीने तो कैलोरी इंटेक कम कर दिया था लोगों को, बट वो लोग वीक हो गया था। फिर वो कहते वो लोग बोले लगे नहीं मुझे, हम लोग रह नहीं सकते ऐसा, वापस उन्होंने पूरा खाने लगा बहुत, क्योंकि 1 महीने से बहुत इनको इंटेक कम हो गया था ना, वापस खाने लगा। फिर क्या सोचा, अरे ये तो मुश्किल है, फिर तो ये लोग रह नहीं पा रहा व्यक्ति जो है, ऐसा तो मुश्किल है। उन्होंने फिर रिसर्च करने लगा, कुछ साल रिसर्च किया, कैसा करेंगे उसको स्टॉप, कैसा करेंगे इसको जंक डीएनए का रोकने का। तो फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली 15 दिन में एक दिन जो है 36 आवर जब हम फास्टिंग करेंगे, जब 15 दिन का एक बार 36 आवर जब हमें कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो क्या होगा, ये जो उन्होंने ऐसा रिसर्च करके फिर देखा, टेस्टिंग करके देखा था, फिर उस टाइम में क्या हुआ था कि उनका जंक डीएनए खत्म होना जो है थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई दैट इज इक्वल टू, उन्होंने पहले टेस्टिंग किया था ना 1 मंथ का जो है सब लोगों को कैलोरी इंटेक कम किया, तो दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ फास्टिंग ऑफ 1 मंथ, लेस इंटेक ऑफ 1 मंथ। तो 15 दिन में, इसलिए हम एकादशी कितना दिन में आते हैं, तो हम बोलते हैं अब अच्छे से एक दिन 15 दिन में एक बार फास्टिंग करो बोलते, हम उसको बिलीव नहीं करते हैं। साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करके फाइनली कहाँ आया, 15 दिन में 36 आवर्स। अरे माता फिर पूछ सकते हो, प्रभु जी 36 आवर्स कैसा हुआ, दिन का 24 आवर्स होता है ना, आप 36 आवर्स कैसे बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, दशमी का जो है, हमें पहले दिन दशमी होता है ना एकादशी का, तो शाम को 6 बजे से हमें खाना बंद करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए। तो 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे का कितना घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ। फिर उस दिन एकादशी से नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन सुबह 6 बजे से कितना हुआ, 24 + 12 कितना, 36 आवर्स। इसलिए हमें
हर 15 दिन में फास्टिंग करना चाहिए। तब क्या होगा, वो भी ये भी पता किया, जो व्यक्ति नॉनवेज, ये भी रिसर्च किया उन्होंने, जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, सात्विक जो है आहार लेते हैं, जो व्यक्ति मांसाहार नहीं करते हैं, वो व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है ज़्यादा हुआ है। वो भी रिसर्च किया उन्होंने, ये तो मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो रिसर्च करके एक पेपर भी पब्लिश किया उन्होंने। तो ये है, इसका मतलब है साइंटिफिक बेनिफिट भी है। देखिए, हम जब एकादशी का पालन करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो जंक डीएनए का प्रोसेस भी हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, हम अपना लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं और अच्छे हेल्दी भी रह सकते हैं। और खास करके जो नॉन वेज वाला एंड वेज वाला, जो नॉन वेज का वाला व्यक्ति को बहुत डिसीजेस आते हैं, बहुत कुछ उनका लाइफ स्पैन भी कम रहता है, ये भी रिसर्च की उन्होंने। तो जल्दी से जल्दी ये जंक डीएनए खत्म हो जाता इसका, जो नॉन वेज खाता है उसका। जो वेजिटेरियन है, सात्विक है, जो अच्छे से पालन करते हैं, पूरा ये जो एंग्जाइटी में नहीं रहते हैं, सत्वगुण में स्थित रहने वाला व्यक्ति जो है बहुत अच्छा लाइफ स्पैन में रहेगा और ज़्यादा उनको लाइफ स्पैन मिलते हैं, पूरा फुल डिसीज फ्री व्यक्ति रहते हैं। इसलिए हमें जो है, आप फिर क्वेश्चन कर सकते हो, प्रभु जी 15 दिन में तो करना चाहिए फास्टिंग है, क्यों एकादशी के दिन ही क्यों करना चाहिए, बाकी दिन भी कर 15, सपोज मैं पौर्णमी भी कर सकता हूँ, मैं जैसे पंचमी 15 दिन है ना, तो उस टाइम में भी कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो एकादशी दिन ही क्यों करना चाहिए, तो वो तो स्पिरिचुअल हमने देखा, एकादशी के दिन जो देवी जो है और सब चीज हमने स्पिरिचुअल देखा। इसका और एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, क्या है कि ये जो मून होता है ना, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा आप सब जानते हैं ना, ये जो वेजिटेबल्स में रस कहाँ से मिलते हैं, कैसा मिलते हैं रस है, जो टमाटर है, टमाटर के अंदर रस कैसा मिलते हैं, हम बनाए क्या, रस डाला उसमें, माता जी आपने रस डाला उसमें टमाटर के अंदर, हाँ प्रभु जी आपने डाला रस, नहीं, किसने डाला रस, वो जो चंद्रमा का किरण से है ना, जो वेजिटेबल्स में सब्जी, हम जो सब्जी लेते हैं ना, तो वो सब रस है, राइस में है, जो भी है, वो सभी हमें जो भी ग्रहण करते हैं, उस सब में जो रस जो है बना होता है चंद्रमा का किरण से, चंद्रमा का किरण से बनते हैं। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो आने का कारण जो है चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा जो है जब दशमी, एकादशी एंड द्वादशी, इस 3 दिन जो है दशमी से लेकर द्वादशी के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस मून का जो है, मून का वजह से जो चंद्रमा का बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं चंद्रमा, तो क्या होता है उसका वजह से जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, आप सुना होगा, नाम सुना होगा, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ये जो हाई टाइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं चंद्रमा का एकादशी के दिन स्पेशली होते हैं। उस दिन जो है इसलिए हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रभु जी अन्न का इसका क्या लिंक है, तो ये जो पानी जो है, जो पूरा अपना ह्यूमन का बॉडी पूरा किससे भरा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 70%, मोर देन 70% इट इज कंपोज विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है। तो ये जो है जब हम अन्न लेंगे उस दिन जो है चंद्रमा का जब हाई टाइड में है लेंगे, क्या होता है, ये जो डाइजेशन नहीं होता है, पचन नहीं होता अन्न का। तो अन्न जब पचन नहीं होगा क्या होता है, वेरियस डिसीजेस आते हैं शरीर में, बहुत सारा डिसीज आता है खास करके। तो फिर आप वो बोल सकते हैं प्रभु जी फिर तो उस दिन तो आप बोलते हो अन्न तो नहीं खाना, फ्रूट्स खा सकते हैं ना, तो फ्रूट्स तो आप बोलते अलो करते हो, फ्रूट्स में तो पूरा पानी रहता है, वो कैसे, तो प्रॉब्लम नहीं है क्या, तो वो फ्रूट्स क्यों, फ्रूट्स में सचमुच में पानी रहता है, बट फ्रूट जब खाएंगे तो पानी जो है यूरिन से अपना जो दूसरा 2-3 अपना जो एक्सक्रेशन से वो बाहर आ जाते हैं पानी वो, बट अन्न में जो पानी है वो निकलता नहीं है बाहर, तो इसलिए उसका वजह से इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल गेट। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए उस दिन जो है, और एक रीज़न है उस दिन फास्टिंग करने का, मून प्रतीक करते हैं मन को,
आप जानते नहीं जानते, मन जो अपना मन जो है ना, इट इंडिकेट्स मून, मतलब चंद्रमा का जो है। इसलिए बहुत सारा मेरा मन शांति नहीं है ऐसे तो लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मेरा मन शांति नहीं है। वो क्या करते हैं, एक व्हाट इज दैट, यू विल गिव दैट वाइट एयर, दैट रिंग यू विल गिव दैट, सो मतलब इट इंडिकेट्स मून। वो मोती का जो है रिंग पहनने का बोलता है, क्योंकि वो इट इंडिकेट्स मन का इंडिकेट करता है। इसलिए जब मून जब हाई टाइड में रहता है तो मन बहुत विचलित रहता है। जब उस समय में क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन में पूरा फास्टिंग रहेंगे ना, अपना जो इंद्रिय जो है बहुत अपना कंट्रोल में रहता है, तो अपना जो इच्छा जो है बहुत प्रबल रहता है एकादशी के दिन। जब इसीलिए फास्टिंग करना चाहिए, उस दिन जो है उपवास करना चाहिए। जब हम फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, मन जो है थोड़ा शांति में रहेगा, शांत रहेगा। तो क्योंकि भूख प्यासे से बहुत रहते हैं हम लोग, थोड़ा अपना शरीर का जो है बहुत सारा जो है वांछा जो है वो कम होता है। इसलिए एकादशी के दिन ये फास्टिंग है। इतना रीजन हमने देखा अभी कारण, राइट? आपको समझ में आया जो साइंटिफिक जो ये है, क्योंकि हम इसलिए मैंने बोला, आप बीच में इधर उधर आपने ध्यान गया फिर वो चला गया, वो नहीं जाएगा अंदर। तो ये है बहुत सारा जो साइंटिफिक रीज़न है और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है एकादशी का पालन करने से, ये सब चीज़ हमें मिलते हैं, लाभ हैं। और खास करके निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, वाई वी शुड डू निर्जल एकादशी ऑन दिस कमिंग 18th। सो इसका में क्या है, एक दिन आप सब जानते हैं पांडव में पांडव कौन कौन है प्रभु जी, आप जानते हैं? रेड कलर नहीं, रेड कलर टी शर्ट प्रभु जी। अर्जुन और भीमा, सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर। हाँ, प्रभु जी ने बोल दिया बट ऑर्डर में नहीं बोला, बट ये टोल्ड। तो उसमें जो एक व्यक्ति का नाम भीम जो है, भीम का क्या एक उनका जो है उनका अंदर एक जठराग्नि होती है, उनका नाम है वृक। जो वृक जो है जठराग्नि में एक नाम है उसका, जठराग्नि का जो नाम है वृक मतलब इतना उनको भूखे रखते हैं कि उनको बहुत खाना पड़ता है उसको। अगर नहीं खा पाए, हम सोचते हैं कि बहुत उसका खाने के प्रिय है, ऐसा नहीं सोचते, बट एक्चुअली वो खाने के प्रिय वो नहीं है, उनको खाना पड़ जाता है, क्योंकि इतना भूख लगते ही रह नहीं पाता है वो भीम है। वो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त कैसे है, उसको सारे इंद्रिय जो है अपना दमन में रखता है ना भगवान। बट हम सोचते हैं, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, अरे ये इतना बड़ा भक्त है तो ऐसा कैसा इतना खा लेते हैं। तो वो जो खाना मिलता है ना, जितना भी खाना मिले आधा खाना वही खाते हैं, बाकी जो है उनका भाई को देते हैं, उनका माँ को देते हैं, बाकी सब खाते, जो आधा का खाना यही खाते हैं। क्योंकि अगर नहीं खा पाएंगे ना वो तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अंदर जो शरीर उधर में ना वृक करके एक जठराग्नि है, बहुत सताते हैं उसको। तो जब तक एक नहीं खाएगा ना उसको सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलता, और चाहिए। जैसा गोवर्धन का जो हमने सुना ना नियोर, वैसे इनको चाहिए। वो फिर क्या होता है, वो एकादशी को भूल जाओ वो एकादशी को बोलो तो मैं नहीं कर पाऊंगा करके वो खाते रहते हैं। क्योंकि फिर भाई लोग कहते हैं अरे तुम एक दिन तो नहीं रख सकते, 15 दिन में ऐसा करके उनको मजाक उड़ाता है, ऐसा करके होता है। फिर उन्होंने क्या कर, उनको इच्छा है बहुत खाने का, रखने का, उपवास रखने का, बट क्या है वो नहीं कर पाते। उन्होंने फिर अपना जो ग्रैंडफादर कौन है, उसका ग्रैंडफादर व्यासदेव के पास गए। व्यासदेव से पूछा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ मुझे बताइए। अरे उनको भी पता नहीं था। फिर ये सब बताया उन्होंने कि वो भी गुस्सा होता है, अरे तुम एक दिन नहीं रख पाते, कैसा तुम ऐसा युधिष्ठिर का ब्रदर कैसा हो गया, ऐसे करके उनको डांटते हैं। फिर इन्हें बोलते हैं सब चीज़ में नहीं कर पाते, अपना नम्र भाव से उन्होंने अपना व्यास जी को बोलते हैं ऐसा। तो फिर व्यास जी कहते हैं चलो आपके लिए कंसेशन है कि साल में कितना एकादशी आते हैं, महीने के 2, तो साल में कितना आता है 24।
तो आप ऐसा करो, जो आने वाला जो है 2 दिन में आने वाला जो एकादशी, उस एकादशी का आपको निर्जल एकादशी करो, मतलब वो पानी भी एक बूंद भी नहीं पीना है। जब ये ऐसा एकादशी एक दिन करोगी तो आपके लिए कंसेशन है, ऐसा बोल के व्यासदेव जी ने कहा भीम जी को कि बाकी एकादशी का जितना फल करने से जितना फल मिलता है वो सारे फल आप जो इस एकादशी के करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। ऐसा कर वो एकादशी करने कैसा करना चाहिए सारे भीम जी को बताते हैं। फिर कैसा करना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए पूरा दिन जो है, और भगवान का कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ऐसा सब चीज़ जो बताना सब कुछ भीम जी को बताते हैं। पूरा आपका मन जो है भगवान का केंद्र कर मन लगा के अपना भक्ति करो, और एक बूंद भी पानी मत पियो। अगले दिन जो है ब्राह्मणों का कुछ दान करके, दान दक्षिणा देकर फिर आप जो है इसको व्रत को आप तोड़ सकते हो। ऐसा करके व्यास जी जो है भीम को उपदेश देते हैं, वो बताते हैं। तब भीम जी बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से उन्होंने मनाते हैं, एक्साइटमेंट मनाते हैं, बट उनको बहुत तकलीफ होती है। बट उन्होंने एक वरदान मिली उनको, सारे जो एकादशी का फल मिला करके, ना केवल भीम जी का, उस दौरानी से व्यासदेव जी कहता है, अभी मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, जस्ट इंग्लिश में है, जस्ट दिस व्हाट इज द बेनिफिट यू विल गेट, आई जस्ट टू से in the Padma Puran, I'll read in English. Vyasadeva said to Bhimasena, "O son, the same result of observing all Ekadasis of the whole Samvatsara year can be achieved just by observing only one Ekadasi, Nirjal Ekadasi. There is no doubt about it." ये किसने कह रहा है? व्यासदेव जी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो व्यासदेव जी कह रहा है कि भीमसेन को कह रहा है, ये पद्म पुराण में दिया। इसीलिए आप सभी को, किसी को लाभ मिला ना, सेल है, ये बड़ा सेल आने वाला है। अगर बाकी एकादशी भी कहीं मिस हो गए तो चलेगा, पर इस एकादशी आप अच्छे से कर लो, मुश्किल से भी हो, कुछ मुश्किल होगा, खास करके गोवा लोगों के कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट इतना अच्छा है। अगर आप बाकी स्टेट में जाओगे ना, अब टेम्परेचर कितना जानते हैं सब, इतना हमें अच्छे हम महसूस कर रहा है। इधर अभी देखो पंखा चला रहा है, अगर पंखा नहीं तो भी इधर रह सकते हम लोग। अभी बाकी जगह में 45 डिग्री चल रहे हैं, तब भी वो लोग एकादशी रखने वाला है, जो आने वाले 18 को है, 18 तारीख को, जो जून 18 है, अभी आज 16 है, मतलब परसों है एकादशी है। मेरा विन्नप है आप सभी का, भक्तों के, इतना अच्छा क्लाइमेट है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। ये नहीं कहा शास्त्र में कि फास्टिंग फ्रॉम रूम टेम्परेचर, ऐसा कुछ कहा नहीं है, मतलब कि आप सन में मतलब करो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 20 डिग्रीज में करना चाहिए, 50 डिग्रीज में रख के फास्टिंग करना चाहिए, बताया नहीं था। आप कोई भी, अभी अपना कंडीशन बहुत अच्छा है यहाँ गोवा में, तो इट्स वेरी गुड टू कीप फास्ट। तो इसलिए अब सब लोगों का निवेदन है, एकादशी कर लीजिए, करना चाहिए। तो कुछ और एक आपको उत्साह देने के लिए 1-2 श्लोक को मीनिंग पढ़ेंगे। क्या है सुन लीजिए। Thousands of Ashwamedha yagnas and hundreds of Rajasuya yagnas are not even equal to the 16th part of fasting on Ekadasi। समझ रहे हो ना सब, इंग्लिश आते हैं सबको, राइट? तो क्या कह रहे हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ, हंड्रेड्स ऑफ राजस्व यज्ञ, मतलब राजस्व यज्ञ जो है युधिष्ठिर महाराज ने किया था, आप सब सुना होगा, कितना मुश्किल लगा उनको करने में, पता है ना आप सबको। जब उन्होंने जीत लिया कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर सब जीत लिया, उसके बाद राजस्व यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने। कितना कठिनाई, अब महाभारत अब पढ़ेंगे ना पता चलेगा कितना कठिनाई होता है एक राजस्व यज्ञ करने में। अब देखो अपने लिए क्या है, एक एकादशी करने से कितना लाभ मिलता है। देखो, थाउजेंड्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ, हंड्रेड्स ऑफ राजस्व यज्ञ आर नॉट इक्वल टू 16th पार्ट। किसी को इंद्र बनना है, इधर कोई हाथ खड़ा कर दीजिए, इंद्र बनना चाहते हैं। इंद्र सब बहुत अच्छा है ना, इंद्र का पद, इंद्र का पद है। अरे रंभा, उर्वशी, मेनका साथ पूरा उधर स्वर्गलोक में
उधर सब लोग उधर रहता है, बहुत मस्ती मजा चलते हैं, इंद्र का करते हैं देवता। तो देवता का राजा का पोस्ट किसको चाहिए इधर? तो नहीं, ऐसे में आई एम नॉट मजाक कर रहा हूँ, मैं सचमुच में इंद्र का अगर पोस्ट भी चाहिए ना, क्या करना चाहिए? इंद्र का पोस्ट कर चाहिए तो ऐसा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया ना, इंद्र का पोस्ट गारंटी है। इंद्र का पोस्ट जो है अगले आपको जो भी जहाँ पे भी जाएगा आप इंद्र का एक लोक का इंद्र बन जाओगे। तो नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको एंकरेजमेंट के लिए। तो यहाँ देखिए, एक एकादशी करने से 16th पार्ट ऑफ दैट फल जो है, thousands ऑफ अश्वमेध यज्ञ, हजारों राजस्व यज्ञ, मतलब आप इंद्र से भी परे हो गए। मतलब कहने का मतलब है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, मतलब वो है इतना फल मिलता है भक्ति का जो है। इसलिए एकादशी से क्या होता है, भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसलिए ये सब कहते हैं, शास्त्र के कहने की बात है कि उससे कोई इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हजारों, मतलब क्या कहता, हजारों इंद्र से भी बड़ा 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 क्या है पता नहीं हमें, उतना सब कौन सकते हैं। बट वो हम नहीं चाहते, भक्त वो नहीं चाहते हैं, भगवान का भक्ति चाहते हैं, भगवान का धाम जाना चाहते हैं। तो ये मतलब आपका मटेरियल कंपैरिजन भी करेंगे ना हम, तो एकादशी करने से बहुत लाभ मिलता है। आप मटेरियल भी बेनिफिट चाहते हैं कोई, बट भक्त जो है मटेरियल बेनिफिट मांगते नहीं है, बट भक्ति चाहते हैं। और दूसरा एक है, हाँ, ये पर्सन हु फॉलोस एकादशी attains the result of performing austerities for 10,000 years। मतलब एक एकादशी जब करेंगे तो वो इक्वल है जो व्यक्ति 10,000 साल जो तपस्या करके जो फल मिलते हैं वो एक एकादशी करने से मिलते हैं। देखिए तो कितना लाभ है। तो एक वो भी एक निर्जल, खास करके एक निर्जल एकादशी करने से क्या होता है, 24 एकादशी का फल मिलता है। तो 24 इंटू 10,000 आप गिन लीजिए, अब जो भी कैलकुलेटर होगा कर लीजिए, 24 इंटू 10,000 आपको उतना साल ऑस्टेरिटी करने का फल मिलता है। तो एक है निर्जल एकादशी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी निर्जल एकादशी कर लूँगा बाकी एकादशी में चावल खाऊंगा, वैसे नहीं है। तो आप जितना पॉसिबल है उतना हमें करें। तो ये प्रेरणा देने के लिए कि हमें अच्छे से ये जो भी ये सब मौका मिलता है ऐसा, तो वो करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम विराम देंगे। और कुछ जो तो हम करें, एक माला जाप करें सब मिलकर, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अभी इस प्रोत्साहन से तो हम एक माला करेंगे और कीर्तन करेंगे। अगर कोई मेडिटेशन वगैरह रहता है तो? हाँ माता जी, ये जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा माता जी ने। तो ये जो है जो आइडियली करना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे कुछ कारणवश, जेन्युइन कारण माता जी, जेन्युइन रीज़न है, तो ऐसा नहीं कि हमने बहाना बना के हमें, अगर सपोज मेरा को पॉसिबल है फिर भी मैं बोल दूंगा कि प्रभु जी मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर सपोज जेन्युइन रीज़न है, आपको नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पानी से रह सकते हैं। अगर पानी से भी मुश्किल है, थोड़ा फ्रूट्स खा के भी जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं है। But if it is possible, if somebody is for somebody is possible, then go ahead to, it's good to do the निर्जल एकादशी। किसी को पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत साल पहले मैंने जब शुरुआत किया था एक निर्जल का, ट्राई किया था, सुबह से लेकर रात तक मैंने ट्राई किया था। रात तक रहा मैंने, 10-11 बजे तक रहा। उसके बाद फिर मेरे से हो नहीं पाया, मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लिया, फिर मैंने ये कर लिया ऐसा। तो वैसा बाद में धीरे धीरे हमें जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम रख पाएंगे। बट हमें कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम रखने का। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें उस दिन क्या करना चाहिए उसका सोचना नहीं है। आपको टिप्स दे रहा थोड़ा बहुत। तो निर्जल करने के लिए क्या करना, निर्जल फास्टिंग के लिए हमें उसको भूल जाना चाहिए। पानी करके हमें उसको सोचना नहीं है। कृष्ण करके हमें सोचना है, अरे मेरा पानी नहीं तो क्या हो जाएगा, एक दिन पानी तो क्या हो जाएगा माता जी, पानी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, आज पानी नहीं पिएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगले दिन मैं जिंदा रहूँगा, ये करके हमें सोचना है। प्रभुपाद जी ने, आपको जानते हैं प्रभुपाद जी, आप सब जानते हैं, वो जाने से इस धरती से जब निकल गया, उन्होंने निकलने से पहले 1 महीने तक कुछ खाए नहीं था वो। 1 महीने
कुछ पिया ही नहीं था, खाया ही नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे 1 महीने रहा उन्होंने। तो कुछ हो गया है क्या? मतलब कि थोड़ा बहुत हमें वो रहता है, थोड़ा क्या बोलता है वो जो भूज प्याज वो सब चीज़ रहती है, बट जब हम भगवान का नाम लेंगे, भक्तों का संग में रहेंगे। इसलिए अभी अच्युत गोपाल प्रभु जी ने अपने लिए, सभी भक्तों के लिए उन्होंने उस दिन क्या किया, चौड़ाम में उन्होंने एक सत्संग आयोजित किया सुबह से। उस सत्संग में जब हम रहेंगे क्या होगा, सब जो है प्याज, सब कुछ भूख प्याज सब भूल जाएंगे हम सब। हाँ, सुबह 5 बजे से उन्होंने आयोजित किया है। तो हमें जब कथा, भगवान का कथा सुनते, अच्छा कथा सुन रहे हैं, आपको प्यास लग रहा है, अभी 1 घंटे से बैठा हुआ है, कुछ लग रहा है माता से आपको, मतलब सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए ये व्यक्ति जो है बड़बड़ कर रहा है, बट आप सुन रहे हो, बट वो जो बोल रहा है वो कथा बोल रही है ना, भगवान का कथा कह रहे हो, तो वो आपको रख देगा, समझ गया ना? तो ये है, भगवान का कथा सुनने से क्या होता है, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज तो वही ना अपना जैसा ना एक राजा था, 7 दिन 7 रात उन्होंने कंटिन्यूस कथा सुना, उनको कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने बीच में कहीं उठा नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ हुआ नहीं था उनको, भूख प्यास उनको भी लगा, अपना जैसा आदमी था वो भी, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ आकाश से नीचे आ गया, ऐसा नहीं, वो नॉर्मल अपना जैसा था। बट उनको भी 7 दिन 7 रात कैसे रह गया उन्होंने, बाद में उनको श्राप का रूप में से वो श्राप आकर डस लिया था, वो हो गया, दैट इज डिफरेंट। बट अगर वो नहीं होता था और भी रह सकता था वो, क्योंकि वो क्यों रह पाया, क्योंकि भगवान का कथा सुन रहा था, इसलिए उनको वो रह पाया था। तो हम भी ऐसा करेंगे ना, हम उनका सोचना नहीं है पानी पानी करके, पानी का जाप नहीं करना है हमें। तो इसलिए तो उस दिन ऐसा मजाक की बात है, उस दिन क्या करते भक्तगण जो है ना, तुलसी का बहुत प्रदक्षिण करते हैं, यानी कानी जापा पानी पानी कहते हैं, 3-4 बार पानी खेले तो पानी पी लिया जैसा उनका सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो ऐसा है। और कुछ लोग ऐसा बार उन लोगों ने क्या करते हैं, आचमन करते रहता है, आचमन से थोड़ा बूंद मिल जाता है ना, उससे भी पानी का प्यास बुझाने के, वो सब चीज़ ज़रूरत नहीं है हमें करने का। तो कहने का जस्ट मैं जोक कर रहा था। तो ये है कि हमें जब हम भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो डेफिनेटली रह पाएंगे। ठीक है, तो एक माला जाप करें।